वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं लेसन 1 10th क्लास के, जिसका नाम है आ लेटर टू गॉड, यानी कि एक पत्र भगवान को। उस लेसन के ऊपर हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैसे एक व्यक्ति होता है, एक आदमी होता है जिसका भगवान के ऊपर इतना ट्रस्ट होता है कि वो उन्हें एक पत्र लिख देता है। ठीक है, तो इस वीडियो में पूरे में हम वही बात करने वाले हैं। क्या है इस लेसन की समरी है वो हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा और लास्ट तक इसको जरूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं लेटर टू गॉड, यानी कि एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है लेंचो। वो लेंचो जो होता है वो एक वैली पर रहता है। वैली यानी कि छोटी सी पहाड़ी पर रहता है और उसके ऊपर उसका घर होता है। और पहाड़ी के जस्ट साइड में क्या होता है कि वहां पर उसका जो घर है वहां से उसकी फसल दिखती है, यानी कि उसका जो खेत होता है ना, वो उसका वहां पर दिखता है। और साइड में एक साइड उसको नदी दिखती है ना, कि जो नदी है और खेत उसकी जो हिल होती है जहां पर उसका मकान है, वहां से दोनों चीजें उसको दिखाई देती है। तो होता क्या है, एक बार लेंचो अपने खेत पर जाता है। खेत पर जाकर के देखता है कि जो उसकी फसल है, जिस फसल को उसने बोया था, उस फसल का नाम होता है क्या है, वो फसल जो उसने लगाई थी उसको बोलते हैं अपन कॉर्न फसल, है ना। कॉर्न यानी कि जो मक्के की खेती होती है वो वहां पर वो करता है। ठीक है, तो देखो क्या होता है कि वो जब खेत पर जाता है तो खेत पर जाने के बाद उसे जो फसल होती है उसकी उसे वो देखता है। देखने के बाद उसे लगता है कि हाँ, मेरी जो फसल है वो इस साल पकने वाली है और जैसे उसे पक जाएगी तो मैं उसे अच्छे दामों में बेच दूंगा। ठीक है, और फसल जो होती है बिल्कुल पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी होती है, लेकिन उसमें एक पानी की आवश्यकता होती है। तो वो एक आशा करता है भगवान से कि यार भगवान ऐसा हो जाए कि पानी आ जाए, है ना, तो बड़ा अच्छा हो। ठीक है, और फिर क्या होता है कि वो घर की ओर निकल लेता है और पहाड़ी पर जाकर, वैली पर जाकर के अपने घर में चले जाता है। टाइम होता है थोड़ा सा हम कहें कि इवनिंग का टाइम है, नाइट का टाइम होता है ना। तो क्या होता है ना कि जब वो डिनर करने बैठता है तो उसके बाद में उसके एक चीज आती है उसके दिमाग में कि यार क्यों ना भगवान इस बार फसल कर दो। और अपनी वाइफ के साथ में जब डिनर कर रहा होता है तो जब कहता है कि यार काश ऐसा हो जाए, है ना, कि काश ऐसा हो जाए कि इस बार भी हमारे जो खेत है उसमें थोड़ा सा पानी की आवश्यकता होती है। उनकी जो वाइफ होती है वो कहती है कि जैसा भगवान चाहेंगे वैसा ही होगा। ठीक है, तो ऐसा होता है ना कि जब वो खाना खा रहा होता है या डिनर करना कर रहा होता है तो उसके बाहर से उसके जो छोटे बच्चे हैं वो एकदम चहचहा के एकदम अंदर की ओर भाग कर आते हैं। ठीक है, और कुछ पानी की जो बूंदे होती है वो वहां पर गिरती है। और जब उसे पता चलता है तो वो खाना छोड़ करके बाहर चला जाता है और वहां पर देखता है। और वो जो पानी की जो बूंदे होती है उस पानी की बूंदों को कहता है कि ये देखो पानी आ गया, हमने जो जैसी उम्मीद की थी हमने वैसा हो गया है, यानी कि होने वाला है या हो रहा है। ठीक है, तो वो वहां पर एकदम खुश हो जाते हैं। पूरी फैमिली उनकी जो एकदम हैप्पी हैप्पी हो जाती है ना। पूरी फैमिली में एकदम खुशी का माहौल होता है। और वो वहां पर देखते हैं और वो कहता है अपनी वाइफ को और अपने बच्चों को कि देखो ये जो छोटी पानी की बूंदे है ना, ये हमारे लिए छोटे सिक्के है ना, ये हमारे लिए छोटे सिक्के है। और ये जो बड़ी जो हमारे पास पानी की जो बूंदे बड़ी बड़ी जो बूंदे गिर रही है हमारे क्या है कि बड़े बड़े सिक्के हैं। ठीक है, तो वो ऐसी कहता है अपने बच्चों को और पानी स्टार्ट हो जाता है। पानी जो होता है कुछ टाइम में, कुछ ही सेकंड में हम कहें कि बहुत तेज पानी गिरने लगता है, बहुत ही तेज एकदम पानी गिरने लगता है। और उनको खुशी का माहौल हो जाता है कि बस इस बार हमारे पानी को जितनी जरूरत थी पानी की फसल को उतनी आ चुका है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है कि वो ऐसी हम कहें कि जो अपने जो उम्मीद थी उसकी वो उसकी लगी थी भगवान के ऊपर कि हाँ यार भगवान पानी करेंगे, वैसा सब कुछ हो गया था। लेकिन क्या होता है ना कि कुछ टाइम में ऐसा होता है कि जब वो अंदर चले जाता है फिर, है ना, और वापस से डिनर कर रहा होता है तो उनके बच्चे चिल्ला के एकदम अंदर आते हैं, है ना, और कहते हैं कि देखो ये जो कुछ हम कहें कि हिल स्टोन गिरने लगे हैं, जो छोटे छोटे जो अपन कहें कि बर्फ के जो गोले होते हैं एकदम छोटे छोटे मक्के बराबर, वो वहां पर गिरने लग गए थे। ठीक है, तो वो उनके बच्चे जो होते हैं, क्या होता है अपन भी जब बच्चे होते हैं तो बच्चे क्या होता है ना कि जैसे भी हिल स्टोन्स गिरने लगते हैं, जब भी ओलावृष्टि होती है, जब हम कहें कि जो बर्फ जो पानी के साथ में गिरने लगता है तो हम लोग क्या करते हैं उसको कलेक्ट करने लग जाते हैं। तो बच्चे भी वैसे होते हैं, वो भाग करके बाहर एकदम, उनको बारिश का कोई मतलब नहीं है कि हम भीग जाएंगे, कुछ भी नहीं, और वो दौड़ करके बाहर उनको कलेक्ट करने लगते हैं। ठीक है, इतने में लेंचो भी बाहर आ जाता है। लेंचो देखता है कि यार ये तो क्या हो रहा है, ये अनर्थ हो रहा है, ऐसे में तो हमारी फसल खराब हो जाएगी। धीरे धीरे वो पानी की जो छोटे छोटे जो हम टुकड़े कहे थे, तो छोटे छोटे पीसेस थे वो पानी के, वो एकदम बड़े में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी कि आप वहां पर जो है बारिश में जो हिल स्टोन गिरते हैं, हेल स्टोन गिरते हैं, वो एकदम बड़े रूप ले लेते हैं और बड़े बड़े हेल स्टोन गिरते हैं। ठीक है, इसमें वो बहुत चिंतित हो जाता है, व्याकुल हो जाता है कि यार ये क्या हो रहा है, इस तरीके से मेरी पूरी फसल जो है वो बर्बाद हो जाएगी, है ना, वो पूरी फसल जो है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, और ऐसे जो पानी जो होता है, जो बर्फ बर्फ होता है उसके साथ में जो गिरता है वो हेल स्टोन गिरता है, वो लगभग 1 घंटे तक पूरा गिर करके बंद हो जाता है। ठीक है, इतने वो बहुत चिंतित हो जाता है, बहुत सोचता है कि अब मेरा क्या होगा, मेरी फसल का क्या होगा। और तुरंत जैसे ही बारिश रुकती है 1 घंटे के बाद में, तो वो वहां पर जाकर के अपनी वैली पर से अपने घर से नीचे उतरता है और अपनी फसल की ओर देखने लगता है। वो फसल की ओर देखता है तो क्या उसकी जो फसल होती है वो एकदम बिखरी हुई होती है ना। एक भी जो डाली जो होती है उसकी, है ना, यानी कि हम कहीं मक्के का जो खेत के अंदर जो मक्के उसके लगे हुए थे उसके अंदर की जो भी पत्ते वत्ते सब कुछ गिर जाते पूरी तरीके से तहस नहस हो जाता था उसकी फसल। वो कहता है कि हमारी फसल इस बार पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। ठीक है, वो अपने बच्चों को कहता है कि हमारे इस साल हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है। और अपने बच्चे से कह करके बोलता है कि यार देखो बेटा, इस बार हमें हो सकता है कि इस साल हमें पूरा हमें भूखा ही रहना पड़े, हमें हंग्री रहना पड़े, पूरे साल हमें भूखा रहना पड़ेगा। ठीक है, वो ऐसी सोच करके कहता है कि पूरी फसल में कुछ भी नहीं बचा है, यहाँ पर कुछ भी मक्के की जो भी कुछ सब पूरी छाड़ छाड़ हो जाती है। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि हेल स्टोन बड़े बड़े पत्थर अगर गोले बर्फ के गिरेंगे तो फसल का क्या ही होगा। ठीक है,
तो ऐसे कर करके वो पूरी तरीके से उदास होकर के वो चला जाता है और पूरी रात वो सोचता है, अपनी वाइफ के साथ भी बोलता है कि इस बार अच्छा नहीं हुआ, हो सकता है हमें पूरी रात जो पूरे साल जो होगा इस ईयर हमें क्या करना पड़ेगा, भूखा रहना पड़ेगा, ठीक है? हमारी फैमिली सारी पूरे साल भूखे रह जाएगी। पूरी रात वो सोचता रहता है कि क्या होगा, अब आगे क्या होगा, अब कैसे क्या किया जाएगा, ठीक है? और फिर उसे एक आइडिया आता है, जब सुबह-सुबह वो उठता है तो उसे एक आइडिया आता है कि क्यों ना मैं भगवान को पत्र लिखूँ, है ना? और वो क्या करता है कि अगली सुबह उठता है, उठने के बाद में अच्छा लेंचो के साथ एक चीज़ और होती थी कि लेंचो जो होता था वो है ना बुल के साथ काम करता था, यानी कि हम कहें ऑक्स के जैसा, यानी कि बैल के तरह खेतों में काम ज़रूर करता था, लेकिन क्या होता है उसके साथ में कि वो लिखना तो जानता था, है ना? किसान क्या होता है ज़्यादातर लिखना नहीं जानते, लेकिन वो जो लेंचो था वो लिखना ज़रूर जानता था, उसे लिखना याद था। तो वो क्या करता है, स्याही निकालता है, पेन निकालता है या इंक निकालता है और पेपर निकालता है और लिखना स्टार्ट कर देता है, ठीक है? वो लिखता क्या है, वो भगवान को पत्र लिखता है और भगवान को पत्र में वो सारी उसकी जो प्रॉब्लम्स थी, उसकी जो फैमिली की जो प्रॉब्लम थी कि हाँ, मुझे हेल्प चाहिए, है ना? वो सारी चीज़ें पूरे कि वो उसके अंदर लिख देता है, क्योंकि उसे पता होता है कि यार मैंने आपको बताया था कि वैली जो होती है, वैली के पर उसका अकेले का घर होता है, उसके आस-पास किसी का भी घर नहीं होता है। तो वो हेल्प किसी से नहीं माँग सकता था, ठीक है? तो वो पत्र लिखता है और पत्र लिखने के बाद में वो ऑफिस पहुँच जाता है किसके, है ना? पोस्टमैन ऑफिस पहुँच जाता है, ठीक है? तो वो ऑफिस पहुंच जाता है, ऑफिस पहुंचने के बाद में क्या करता करता है कि जो डाकघर पहुंच जाता है और वहां पर क्या होता है, जो अपना डाक होता है, जो उसका जो पत्र होता है ना, उसके ऊपर एक सील लगा देता है, अंदर से काउंटर पर सील लेकर के। और वो जो सील होती है, जैसे कि आप सब जानते हैं कि आपने अगर डाक भेजा होगा तो आपको पता होगा, है ना, कि किस तरीके से वहां पर सील लगाई जाती है उसके ऊपर, और सील लगा करके वो बोर्ड का पता लिख करके उसके अंदर बॉक्स के अंदर डाल देता है, ठीक है, ईमेल बॉक्स के अंदर डाल देता है उसको। फिर वो घर पे आ जाता है, ठीक है। अब क्या होता है ना कि जब वो पोस्ट मास्टर होता है या पोस्टमैन होता है, जो पोस्टमैन होता है जो कलेक्ट करता है और घर घर उनको जो कार्ड होते हैं वो बांटता है या भेजता है ना, तो वो उसके अंदर से कलेक्ट कर रहा होता है और उसे सारे पत्रों में सिर्फ एक पत्र ऐसा दिखता है जो गॉड के नाम है, यानी कि उसमें किसका पता लिखा था, गॉड का पता लिखा होता है, ठीक है। तो वो बहुत ज्यादा हंसता है और कहता है कि यार मैंने अपनी लाइफ में ऐसा पत्र नहीं देखा, कि आज से पहले कभी नहीं देखा कि जिसमें गॉड का पता हो, भगवान का पता हो और भगवान को पत्र लिखा गया हो, ठीक है। और वो हंसता हंसता जो होता है पोस्ट मास्टर के पास जाता है, जो अंदर बैठा होता है, तो वो अपने पोस्ट मास्टर के पास जाता है और वहां पर वो सारी चीजें बताता है और वो कहता है कि देखो यार ये सर देखो ये इसके अंदर गॉड का पता लिखा है, अब क्या करना है इसका, ठीक है। और वो दोनों हंसने लगते हैं। जो अंदर जो व्यक्ति बैठा होता है, जो पोस्ट मास्टर होता है, एकदम मोटा सा होता है, मोटी सी तोन वाला होता है ना, और बहुत ही फ्रेंडली रहने वाला व्यक्ति होता है ना, जो सबके साथ घुल मिल जाता है इस तरीके का, है ना। तो वो बहुत मजाकिया इंसान होता है और वो दोनों हंसने लग जाते हैं उस पत्र को पता देख करके, वो एकदम हंसने लग जाते हैं और हंसने के हंसते हंसते क्या होता है ना कि एकदम वो सीरियस हो जाता है, पोस्ट मास्टर जो होता है एकदम सीरियस हो जाता है। और फिर वो सोचता है कि काश मेरा भी इस व्यक्ति की तरह, है ना, मैं भी भगवान पर इतना ट्रस्ट कर पाता, भगवान के ऊपर मेरा भी इतना बिलीव होता, मैं भी इतना विश्वास काश कर पाता, है ना, भगवान के ऊपर। और वो कहता है कि यार हमें ऐसा करना चाहिए कि हमें जो ये पत्र है, इस पत्र पर जो उस व्यक्ति का विश्वास है भगवान पर, वो नहीं टूटना चाहिए यार। और वो क्या करते हैं ना कि अपने पास से उसे कहते हैं क्या, वो डिसीजन लेते हैं कि इसका मुझे रिप्लाई देना है, ठीक है। और वो उस पत्र को खोलते हैं और पढ़ने स्टार्ट कर देते हैं। जब वो पत्र पढ़ते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जो लेंचो है, लेंचो ने बहुत सारी समस्याएं लिखी, उसके साथ में उसने ये लिखा कि इस साल हमें, है ना, पूरी फैमिली को चलाने के लिए, हम कहें कि इस साल मुझे पूरी फैमिली की हेल्प करने के लिए, फिर से फसल को उगाने के लिए मुझे पैसों की जरूरत है। तो वो उसके अंदर एक पैसे को भी लिखता है कि मुझे गॉड आप कितने पैसे उसकी मदद करो, आप 100 पैसों की मदद करो। पैसों यानी कि वहां की करेंसी होती है जहाँ का लेंचो यहाँ रहता था, ठीक है। तो वहां की करेंसी को पैसों बोलते हैं, है ना, जैसे हमारे यहाँ रुपए बोलते हैं वैसे वहां पर पैसों बोलते हैं। तो उसमें लिखा होता है कि 100 पैसों। अब जब इस चीज को पोस्ट मास्टर पढ़ता है तो वो कहता है कि यार इसका रिप्लाई करना इंपॉर्टेंट नहीं है, या हम कहें कि रिप्लाई करने से ही कुछ नहीं होगा, इसमें तो हमें क्या करना पड़ेगा कि 100 पैसों की भी उसने हेल्प मांगी है, ठीक है। तो वो क्या करता है कि जुड़ जाता है और पैसे इकट्ठे करने लग जाता है, जहां पर वो अपने एम्प्लॉयज से, यानी कि जो कर्मचारी वहां के होते हैं, उन सभी से, जो छोटे से लेकर के बड़े कर्मचारी होते हैं, अधिकारी होते हैं, सभी से वहां पर पैसा इकट्ठा करने लग जाता है। और वो सब टोटल मिला के ऑल ओवर जो पैसा इकट्ठे करता है वो करता है 70 पैसों, ठीक है। अब 70 पैसों यानी कि 70 पैसों वो वहां पर इकट्ठा कर लेता है और कहता है कि यार अब भी 70 पैसों हुए हैं, 100 पैसों नहीं हुए, और अब हमारी जो बिल्कुल भी कैपेसिटी नहीं है कि अब इससे ज्यादा हम पैसा जो है कलेक्ट कर पाए या हम इकट्ठा कर पाए, ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि अब 70 पैसों से तो उस पत्र के अंदर लिखता है ना, और 100 पैसों लिफाफे के अंदर डालता है ना, 100 पैसों लिफाफे के अंदर डाल करके उसके ऊपर उसमें लिखता है कि गॉड, ठीक है, यानी कि गॉड के सिग्नेचर टाइप से वो कर देता है कि हाँ गॉड ने ये पत्र भेजा है, ताकि जो व्यक्ति है लेंचो, उसका विश्वास ना टूटे। और इस तरीके से वो जो व्यक्ति होता है, या हम कहीं पोस्ट मास्टर होता है, वो सब मिलकर के ये हेल्प करते हैं। अब होता क्या है कि नेक्स्ट संडे क्या होता है कि वो जो लेंचो होता है वो वहां पर से आता है, वापस वापस डाकघर आता है, डाकघर आकर के वहां पर वो काउंटर पर पूछता है ना, कि क्या मेरे लिए कोई पत्र है
है ना। और काउंटर वाले वहां पर कहते हैं कि जी हाँ आपके लिए एक पत्र है, और पत्र देते हैं। अब इसमें क्या होता है ना कि जो पोस्ट मास्टर होता है और जिन लोगों ने पैसे इकट्ठे किए होते हैं वो सब दूर से देख रहे होते हैं कि यार वो जो व्यक्ति होता है उसका क्या इंप्रेशन होगा भगवान को लेकर के, कि भगवान ने उसके पत्र का रिप्लाई दिया, अब उनका क्या रिएक्शन होगा। तो वो देखने के लिए क्या करते हैं कि वो साइड में खड़े हो जाते हैं, ठीक है, और उस चीज को देखते हैं कि यार चुपके से देखना स्टार्ट करते हैं कि यार उसका रिएक्शन क्या होगा जब वो पैसे निकालेगा। सो वो उनके मन में बहुत सारी चीजें आती हैं कि वो पैसे निकालने के लिए वो सोचते हैं कि यार क्या होगा आप जब पैसे निकालेगा वो, और बहुत सारी चीजें सोचते हैं ना। तो वो चुपके से देखने लग जाते हैं। यहाँ पर पोस्ट जो होता है लेंचो होता है, लेंचो क्या होता है वहां से अपना जो लिफाफा होता है वो कलेक्ट करता है जिसके अंदर पैसों होते हैं, है ना। और वो वहां पर अपना जो मेल बॉक्स में क्या, जो ऑफिस होता है जहाँ पर काउंटर होता है वहां से वो लेता है, कलेक्ट करता है उसे, अपना जो हम कहे कि पत्र होता है उसे कलेक्ट करता है पूरे को, है ना, या कुरियर होता है उसे कलेक्ट करता है। उसके बाद में क्या करता है कि वो वहीं पर खोलना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। अब वो खोलना स्टार्ट कर देता है, उधर पोस्ट मास्टर और पोस्टमैन वगैरह सब क्या करते हैं वहां पर उसी चीज को देख रहे होते हैं चुपके से कि उसका क्या इंप्रेशन होगा। वो खोलता है वहां पर, देखता है, देखने के बाद वो पैसे को गिनता है तो उसे लगता है कि 70 पैसों से, ठीक है, उस पूरे पैसों को गिनकर 70 पैसों उसने दिखा है। वो एकदम आश्चर्य से हो जाता है, जबकि वो लोग देख रहे होते हैं कि यार इसका क्या इंप्रेशन है, जबकि उसका कोई ऐसे हैप्पी इंप्रेशन नहीं था। वो एकदम गुस्से में हो जाता है ना। गुस्से में होकर क्या रहता है, वो वापस काउंटर पर जाता है। काउंटर पर जाकर क्या क्या कहता है कि मुझे एक पेन और एक शाही दो, ठीक है, और इंक, और वहां पर से पेपर और इंक लेकर ये क्या कर देता है कि पेपर और इंक ले आता है और वहां पर बैठ करके लिखना स्टार्ट कर देता है। अब वो क्या लिख रहा होता है, जो पोस्ट मास्टर होता है वो तो सब सोच रहे होते हैं कि यार अब क्या लिख रहा होगा ये, है ना। तो वो क्या करता है कि वो वहां पर लिखना स्टार्ट कर देता है और बहुत सारी चीजें उसके अंदर लिख करके वापस से कलेक्ट करता है, और कहता है पोस्ट जो नेक्स्ट में लिखता है वो तो ये बोलता है कि यार भगवान आपने क्या किया, है ना। मैंने तो 100 पैसों की मदद मांगी थी आपने, और आपने 70 पैसों की हमारी मेरी मदद की है। मुझे 70 पैसों नहीं, मुझे 100 पैसे पूरे चाहिए, है ना। 30 पैसों और आप भेजो मेरे पास, 30 रुपए 30 पैसों और भी आप मेरे पास भेजो, है ना। 100 पैसों पूरे करो, मुझे नहीं पता, है ना। और वो लेटर लिखता है और लास्ट में एक चीज लिख के देता है कि यार वो लास्ट में लिखता है कि देखो इस बार आप जो भेज रहे हो, है ना, वो इस माध्यम से मत भेजना, यानी कि डाक माध्यम से मत भेजना, है ना। इस बार आप किसी और माध्यम से भेजना, क्योंकि देखो ऐसा है कि यहाँ के जो एम्प्लॉयज है मुझे खड़ूस लगते हैं, है ना। ये यानी कि ये ठग होते हैं, बहुत सारे ठगे हैं ये, है ना। यानी कि वो वहाँ के एम्प्लॉयज के ऊपर क्या करता है, ब्लेम करता है एक तरीके से, और पत्र में लिखता है सारी चीजें। अब क्या होता है कि वो पत्र वहां पर कलेक्ट कर देता है, उसके अंदर जो एक हम कहे कि टिकट होता है, वो टिकट को चिपका करके वहां पर वो वापस डाल देता है, ठीक है। अब इतने में क्या होता है, जैसे वो जाता है लेंचो, वैसे वो पत्र निकालते हो, पत्र निकाल कर वो पढ़ते हैं। कौन पढ़ते हैं, पोस्ट मास्टर और जो पोस्टमैन होता है वो लोग पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। जब वो पढ़ते हैं तो उन्हें बहुत दुख होता है उस चीज का। वो देखते हैं उसके अंदर कि वो भाई वो तो 100 पैसों की मदद मांग रहा था, उसको 70 पैसों मिले और उसने कहा कि 30 पैसों और दो। और उसने एक बात बहुत बेकार उसके अंदर लिख दी थी कि उसने कहा था कि देखो इस बार आप पैसे भेज रहे हो भगवान, तो ऐसे भेजना कि आप इस माध्यम से मत भेजना, यानी कि आप डाक माध्यम से बिल्कुल पैसा मत भेजना, और इस बार आप किसी और माध्यम से भेजना, है ना। क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं, जो यहाँ के एम्प्लॉयज है, यानी कि जो कर्मचारी है, जिन्होंने उसकी हेल्प की, सोचो आप कितनी बड़ी बात है, जिसने उसकी हेल्प की थी, है ना, उसके पैसे इकट्ठे करने में, और उसकी जो हेल्प की 70 पैसों के लिए, जो एम्प्लॉयज ने, वही एम्प्लॉयज उसका पत्र पढ़ रहे हैं, और वो उसने पत्र में एक बात लिख दी कि देखो यहाँ के जो कर्मचारी लोग हैं ये यहाँ पर बहुत ठगे हैं, है ना। यानी कि ये ठग जैसे दिख रहे हैं मुझे यहाँ पर, और मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग पैसा निकाल लेंगे। वो ये कहता है कि ऐसा हो सकता है कि यहाँ से ये लोग क्या करेंगे कि जो पत्र है डाक है उसके अंदर से पैसा निकाल लेंगे, और आप इस बार जो पैसे भेजेंगे 30 पैसे, वो ऐसे 30 पैसों भेजेंगे, वो ऐसे मत भेजना, किसी और माध्यम से भेजना। तो ये पूरी कहानी थी। इस कहानी के अंदर आपको ये सीखने को मिलता है कि देखो यार जो लेंचो होता है उसका गॉड पर कितना बिलीव होता है, कितना ट्रस्ट होता है, और वो गॉड के लिए पत्र लिखता है ना। तो ये सारी चीजें इसके अंदर, इस लेटर के अंदर बताई गई थी। यहीं पे जो आपकी जो कहानी है ये यहाँ पर खत्म हो जाती है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर दो चीजें आपको सीखने को मिलती है। एक मिला यार कि लैंचो ने क्या हुआ कि उसका ट्रस्ट जो भगवान पर था, जो उसका बिलीव था, जो विश्वास था उसका भगवान के ऊपर, है ना, वो उन लोगों ने नहीं टूटने दिया था। किसने नहीं टूटने दिया था, तो वो टूटने नहीं दिया था उनके जो पोस्ट मास्टर वगैरह उन्होंने थे। लेकिन उन्हें भी बहुत हर्ट होता है बाद में जब वो नेक्स्ट जो लेटर होता है उनका वो पढ़ते हैं, है ना। उस लेटर में वो लिखा होता है कि यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ एम्प्लॉय है, वो ठग होते हैं, ठीक है। उसके बाद की कहानी यहाँ पर नहीं बताई गई है। तो ये सारी कहानी थी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दिए, शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। ठीक है, सो मच, थैंक यू।